हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक जो स्टडी की उसमें हमने क्या देखा? विद्युत देख लिया। सबसे पहली चीज, विद्युत शब्द की उत्पत्ति के लिए थेल्स नाम के वैज्ञानिक कहाँ पे गए? समुद्र की सतह से उनको क्या मिला? उस चिपचिपे पदार्थ को क्या कहते थे? अंबर। अंबर को ग्रीक देश के लोग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को किससे रगड़ा था? से। तो इलेक्ट्रॉन में कैसे गुण आ गए थे? आकर्षित करने के। इलेक्ट्रॉन से ही जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उसे क्या कहते हैं? विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। नंबर एक, स्थिर विद्युत। नंबर दो, जहां आवेश स्थिर अवस्था में होते हैं ऐसी विद्युत को स्थिर विद्युत, और जहां पे आवेश गतिशील अवस्था में होते हैं ऐसी विद्युत को धारा विद्युत। इसके लिए मैंने आपको एक प्रयोग भी बताया था। कंघी को जब बालों पे रगड़ते हैं तो कागज के टुकड़े लाकर के कंघी से आकर्षित, क्योंकि घर्षण विद्युत उत्पन्न हो जाती है। प्लास्टिक की चेयर पर, प्लास्टिक की कुर्सी पर आप बैठते हो, हंटर से सुताई करवाते हो, तो सिंपल सी बात है, प्लास्टिक की कुर्सी आवेशित हो जाती है, आपका शरीर भी आवेशित हो जाता है। ठीक है, और जब कोई व्यक्ति आता है और आपको टच करता है तो आवेश उसमें प्रवाहित होकर के पृथ्वी में चले जाते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, जब आप दो पिंडों को रगड़ते हो तो वो पिंड आवेशित भी होते हैं। आवेश के भी कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। जो पिंड घर्षण के दौरान अपने में से इलेक्ट्रॉनों को निकाल देता है उस पर कैसे आवेश आते हैं, और जो पिंड घर्षण के दौरान इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर कैसे आवेश आते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो ऋणात्मक होता है, ऋण की 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जो इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋणावेशित कणों को उत्सर्जित करेगा वह धन हो जाएगा, और ऋणावेशित कणों को अवशोषित करेगा वो ऋण हो जाएगा, और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको क्या कह देंगे? विद्युत। तीन विधियां होती हैं आवेश को उत्पन्न करने की। नंबर एक, घर्षण। नंबर दो, प्रेरण। और नंबर तीन, चलिए अब हम आवेश के गुणों की बात कर रहे हैं कि आवेश के क्या क्या गुण होते हैं। सिंपल सी बात है, आप सभी लोग भली बात ही समझ गए कि आवेश को उत्पन्न करने की तीन विधियां हो गई, एक चालन, दूसरी प्रेरण और तीसरी घर्षण। सिंपल सी बात है। अब हम बात कर रहे हैं आवेश के गुणों की, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अंग्रेजी में आवेश को क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। इनकी गुणों की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कभी कभार जब आप दो चुंबक को नजदीक लेकर के आते हो तो वो चिपक जाती है, और कभी कभार दो चुंबकों को विपरीत करोगे तो दूर चली जाती है। कह दो ना हाँ। ऐसा क्यों होता है? चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और उत्तर। उत्तर के पास आए या दक्षिण, दक्षिण के पास आए तो फिर पास आएंगी या दूर चली जाएंगी? दूर चली जाएगी। और उत्तर और दक्षिण पास में आएंगे तो समझ गए? सिंपल सी बात है। ठीक ऐसे ही आवेश का गुण तैयार हो गया। अगर दो प्लस प्लस या माइनस माइनस, इसका मतलब ये सजातीय आवेश। सजातीय मतलब समान आवेश। तो समान आवेशों में कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण, आकर्षण नहीं, प्रतिकर्षण। और एक धन और दूसरा ऋण, ये दोनों अगर एक दूसरे के पास आएंगे तो ये कैसे आवेश कहलाएंगे? बोलना नहीं है। ये कैसे आवेश कहलाएंगे? विजातीय। विजातीय मतलब असमान। असमान आवेशों में हमेशा पहला गुण तैयार हो गया। याद तो नहीं हुआ? समान आवेशों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। विपरीत आवेशों में क्या होगा? आकर्षण। दूसरा गुण नंबर 2, आवेशों को Q से दर्शाते हैं। काय से दर्शाते हैं? Q से। इसका ऐसा ही मात्रक, प्रत्येक चीज को जब नापा जाता है तो उसका कोई ना कोई मात्रक होता है। आपसे पूछें सब्जी लेकर गया है, बोले इसका वजन कितना है, तो किलो में बताओगे कि नहीं बताओगे? बोलो ना हाँ। तो सिंपल सी बात है, आवेश को Q से दर्शाते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। और ये कैसी राशि होती है? अदिश राशि। सिखाई होगी क्लास 11th में, राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशि और दूसरी सदिश राशि। सिंपल सी बात है, ऐसी राशि जिसका केवल और केवल परिमाण होता है। परिमाण मतलब जिसका मान होता है, जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं। ऐसी राशियों को कौन सी राशि कहते हैं? तो आवेशों का देखो, जब कंघी को बालों पे रगड़ोगे तो कंघी पर आवेशित हो जाएगी, कंघी पर आवेश उत्पन्न हो जाएंगे, लेकिन किसी निश्चित दिशा में नहीं होंगे। उसका पूरा का पूरा कंघी चाहे गई, अब जैसे मेरे को किसी से रगड़ोगी तो मैं भी आवेशित हो जाऊंगा, जब पूछ के नहीं होंगे कि कहाँ पे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो इसका परिमाण होता है, इसकी दिशा नहीं होती। जैसे मौसम है, अगर हम यहाँ पे एसी चला दें तो पूरा रूम ठंडा हो जाए, एक निश्चित दिशा में थोड़ी होगा। बोलो ना हाँ।
तो यहाँ पर आवेश कैसी राशि हो गई? अदिश राशि। वह राशि जिसका केवल और केवल परिमाण हो। आवेश कैसी राशि होती है? पहला गुण समान आवेशों में प्रतिकर्षण, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। आवेश को काय दर्शाती है? ऐसा ही मात्रा कितना है? और ये कैसी राशि है? और अगर हम एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति में संबंध करेंगे, जैसे 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ऐसे 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्थिर कूलम। स्थिर कूलम कौन सा मात्रक हो गया? सीजीएस मात्रक हो गया। ओके, अब गुण नंबर 3 की बात करते हैं, जिसे कहते हैं आवेश का संरक्षण। आवेश ऊर्जा संरक्षण का नियम जिंदगी भर से आता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, आत्मा ना कभी उत्पन्न होती, ना कभी नष्ट होती, न जन्म होता आत्मा का, न मृत्यु होती, शरीर बदलती है आत्मा। सही है ना? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। जब वैज्ञानिक की बात आई तो वैज्ञानिक कहने लगे कि ऊर्जा ना उत्पन्न होती, ना नष्ट होती, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। या पंखा चल रहा है या विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, मतलब हम समझ गए कि ऊर्जा का न जन्म हो रहा है ना इसका तो एक रूप से दूसरे रूप में। बालक मेरे, ऐसे ही तो यहाँ हो रहा है। जब आपने एक पिंड को दूसरे पिंड से रगड़ा तो सिंपल सी बात है, आवेश ना तो उत्पन्न हुए ना ही नष्ट हुए, कुल आवेश का मान। एक पिंड से दूसरे पिंड में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। जिसके निकल गए उस पर एक धन और जिसने ग्रहण कर लिए उस पर एक। ये तो आदान प्रदान है, एक दे रहा है दूसरा ले रहा है इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण एक पिंड पर धन और दूसरे पिंड पर ऋण, और इस प्रकार जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको क्या कह रहे हैं? विद्युत। अर्थात आवेश ना तो उत्पन्न होते ना ही कुल आवेश का मान नियत रहता है। सिंपल सी बात है, समझ में नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, चौथे गुण की बात करते हैं तो बड़ा सरल है, अभी हाल पढ़ के आए हैं अपन। आवेश विद्युत प्रेरण के नियम का पालन करता है। और विद्युत प्रेरण में क्या समझे थे? सरल सी बात है, ये कोई धनावेशित वस्तु है, ठीक है, और इसके पास में किसको लेकर के आए? उदासीन अनावेशित वस्तु को, तो इसके प्रभाव से बराबर और विपरीत, और इसमें विपरीत आ गए तो इसमें जे जाएंगे। समझ गए? जब किसी अनावेशित वस्तु को किसके नजदीक लाते हैं? आवेशित, तो इसके प्रभाव से इस पर बराबर और इस घटना को विद्युत प्रेरण की घटना कहते हैं। समझ में नहीं आ रहा है। पांचवा गुण और बड़ा इंपोर्टेंट और बड़ा महत्वपूर्ण गुण, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस गुण के द्वारा आवेश का सूत्र रह जाता है। काय का सूत्र रह जाता है? आवेश का सूत्र रह जाता है, और उसी कहते हैं पांचवें गुण को आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। सिंपल सी बात है, क्या कहते हैं? आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। सरल सी, बहुत उम्र है यार बालक तो, ठीक है। हाँ, तुम सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। जब आवेश की क्वांटीकरण की बात करते हैं तो पता है आवेश का सूत्र क्या आता है? Q बराबर प्लस माइनस N इंटू E। हम समझ गए, आवेश केवल तब उत्पन्न होता है जब या तो इलेक्ट्रॉन और या फिर इलेक्ट्रॉन, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए और या फिर इलेक्ट्रॉन आ जाए। यस और नो? तो देखिए मैं बताता हूँ कैसे आया ये सूत्र आवेश के क्वांटीकरण से। सपोज दैट ए पिंड ने कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ए पर कैसा आएगा? धन या ऋण? और बी पर कैसा आएगा? चलो, ए पर आ गया धन और बी पर आ गया ऋण। अब निकाली क्या थी? ग्रहण क्या किए थे? इलेक्ट्रॉन। तो इधर लिख दिया इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। उनकी संख्या कितनी थी? एक थी। अगर एक की जगह बेटा अगर दो इलेक्ट्रॉन होते तो एक की जगह काय का गुणा कर देते, अगर 3 होते तो काय का गुणा कर देते, और n होती तो काय का गुणा कर देते। ओए मर गए, ये तो सूत्र तैयार हो गया, Q बराबर प्लस माइनस N इंटू E। इसी को कहते हैं आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। अब इसकी परिभाषा है और कई बार एग्जाम में आई।
आपको पता है 5 नंबर की ओटी, 5 नंबर की सही गलत, 5 नंबर की खाली स्थान, 5 नंबर की जोड़ी बनाओ, एक एक 2-2 नंबर के प्रश्न भी आते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसी स्थिति में क्वांटीकरण का प्रश्न कई बार आया और आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी चालक या निकाय पर, निकाय मतलब पूरा सिस्टम, समझ में आ गई बात, किसी चालक या निकाय पर कुल आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसको क्या कहते हैं? पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब होता है n का मान 1 2 3 सो ऑन। समझ में आ गई बात? अरे ये n एक पूर्ण संख्या होगी, ऐसा हो सकता है क्या आधा इलेक्ट्रॉन चला जाए? अरे टूटा फूटा थोड़ी जाएगा। 3.5 5.5 6.5 ऐसी संख्या कभी भी नहीं हो सकती। बोलो, आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी चालक या निकाय पर कुल आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होती है। आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार, अरे आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी चालक या निकाय पर कुल आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होती है। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होती है। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होती है। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होती है। किसी चालक या निकाय पर कुल आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होती है। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या है? खुशी। खुशी कह रही है हम नहीं मानेंगे सर, हमें सिद्ध करके बताओ जब आप एक पिंड को दूसरे पिंड से रगड़ रहे थे। एक बार और रिवाइज कर लो। सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। और विजातीय आवेशों में आकर्षण। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम, और ये कैसी राशि होती है? आवेश ना तो उत्पन्न होती ना नष्ट होती। कुल आवेश का मान अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के पास लाते हैं तो उसके प्रभाव से बराबर और विपरीत आवेश, इस प्रक्रिया को विद्युत प्रेरण की प्रक्रिया कहते हैं। क्वांटीकरण का सिद्धांत आप समझ ही गए। अब क्वांटीकरण के सिद्धांत पर आधारित आप न्यूमेरिकल्स देखो। फिजिक्स में किसी भी चीज को अच्छे से समझना है तो उसकी न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। जैसे रेडियस और नो। देखो, सपोज दैट इस पिंड ने अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। क्या कर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब जल्दी बताओ, धन आएगा कि ऋण आएगा? इसमें धन आएगा कि ऋण आएगा? इलेक्ट्रॉन निकालिए, धन आएगा। वेरी गुड, धन आएगा। फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू N इंटू E। N का मान कितना हो गया? 2। E का मान कितना होता है? 16 दूनी कितनी होती है? तो 3.2 3.2 इंटू 10 टू द पावर। वाह 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 वाह, इस पिंड पर आवेश का मान आ गया। आवेश से संबंधित एक प्रश्न एक बार नहीं आया, कई बार एग्जाम में आया, 1000 बार आया। और सुन लो मेरी चिड़ी बच्चों, ये प्रश्न जो मैं बता रहा हूं ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आया। जब पेपर कठिन बनता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन है, यही से है। क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश में, मतलब आवेश का मान दिया है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तुम समझ सकते हो, जब इलेक्ट्रॉन गए होंगे या आए होंगे तभी तो आवेश आया होगा। कह दो हाँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ठीक है, बहुत सरल है। प्रश्न में Q का मान कितना दिया है बेटा? 1 कूलम। आगे बात है, कूलम को C से दर्शाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करनी है? ज्ञात करनी है। फॉर्मूला क्या होता है? अब खुशी से मेरा प्रश्न है, 1 कूलम आवेश है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालिए कि ग्रहण करें? निकालिए। वेरी गुड, 1 मिनट में आ जाएगा समझ में, कोई टेंशन। तुम सभी बच्चियों को आ रहा है, बच्चाओं को? तो देखिए यहाँ पर Q बराबर N इंटू E। Q का मान बेटा कितना दिया है? 1। N का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। E का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 इसको नीचे ले जाऊं बच्ची? ठीक है, तो 1/1.6 इंटू 10 की पावर। इसको सॉल्व करोगे, कंप्यूटर में लॉग करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा 6.25 × 10 की घात 18। 1 कूलम आवेश में 4 ऑप्शन दिए थे। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? उनमें से एक ये दिया था, 6 × 10 की घात 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ये आंसर है।
समझ गए? याद हो गया? 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6.25 × 10 की घात। ये आवेश से संबंधित प्रश्न संपन्न हुए। 2 प्रश्न और मैंने आपको नोट्स में दिए हैं कि जब एक पिंड को दूसरे पिंड से रगड़ोगे तो आप समझ गए, एक पर धन आवेश आ जाएगा और दूसरे पर ऋण आवेश आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको इससे रगड़ा, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका द्रव्यमान हो गया me, इसका द्रव्यमान हो गया me। 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? इलेक्ट्रॉन जाने के बाद दोनों का द्रव्यमान समान रहेगा, पहले का दूसरे से द्रव्यमान ज्यादा रहेगा, पहले का दूसरे से कम रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? बताओ कौन सा सही है? तीसरा, मतलब तीसरा ये वाला सही कह रहे हैं। इसमें से नींद आ रही कई लोगों को, इतना तो कहीं हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, मर गए हम तो। ठीक है, जब इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन चले गए, भले तनक से गए, भले ही उनका द्रव्यमान बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10 की घात -31 किलोग्राम। भले ही एक गया है, भले ही कौन बहुत कम गया है, लेकिन गया तो है ना। तो किसका द्रव्यमान बढ़ गया? बी वाले का, और त्रिज्या भी बी वाले की बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से तीसरा ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है, समझ गए? ये बात आ गई।